जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में डाइस देख रहे हैं जिसे हम रूबिक डाइस बोलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस के बारे में। आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्लियर कट साफ शब्दों में बोल देता हूँ, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी नहीं। आज तक बैंक के किसी भी एग्जाम में ये सवाल, ये चैप्टर कहीं पर नहीं पूछा गया है। बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, J&K एसएसबी, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी का सीसैट, केएएस का सीसैट, बाकी सभी एग्जामिनेशंस में ये जो मैं क्यूब एंड डाइस पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यकीन मानिए सिर्फ दो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन ट्रिक्स को जानने के बाद ये चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट 4 से 5 सवाल इसके ऊपर देखने हैं किस वे में पूछे गए हैं, और उससे ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। मैंने ये बोला है कि 2 ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, एंड आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स। सिर्फ 2 ही ट्रिक्स हम इसमें समझने वाले हैं, जिससे ये पूरा क्यूब्स एंड डाइस कवर हो जाएगा। उसके बाद पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिफरेंट है। वहाँ कोई ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल होती, वहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो अलग है। बट क्यूब्स एंड डाइस के जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ सिर्फ 2 ही ट्रिक्स का इस्तेमाल है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बोलूँगा। मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर आया हूँ जहाँ पर मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द सिलेबस आउट हुई है, मैंने उसके बारे में बताया है। ज़रूर वो वीडियो देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्यूब एंड डाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो एक क्यूब है इसकी शेप क्या होती है। देखो, क्यूब की शेप तो आपके सामने मैंने बनाई है, बचपन में भी आपने ये क्यूब की शेप पढ़ी होगी। एक बार रिवीजन दे देते हैं। देखो, क्यूब में हमें पता है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस। कौन कौन से? आपको ऐसे तो ये एनालाइज करने में दिक्कत होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी स्टूडेंट से अरेंजमेंट करके ये डाइस जो है इसको अरेंज करा है, उसे लाई है स्पेसिफिकली। मैं आज गया था सतवारी, फिर मैंने ये लाई सो डैट मैं वीडियो को और इजी वे में वीडियो के अंदर और इजी वे में समझा पाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बताऊँगा शायद थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। देखो, 6 फेसेस है। 6 फेसेस कौन कौन से हो गए, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये हो गया टॉप फेस, एक ये बॉटम फेस, 2 सामने वाला फेस, ये बैक फेस, 4 ये लेफ्ट वाला फेस, मेरा लेफ्ट है, आपका राइट है, और ये राइट वाला फेस। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए हमारे पास? 6। इट मीन्स फेसेस की क्लैरिटी तो हमें मिल गई। फिर बात आती है कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स जो होते हैं टोटल किसी भी क्यूब में, डाइस में, वो कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर तो अगर मैं पूरी शेप बनाऊँ फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो, 1 2 3 4 4 तो ये हो गए। जैसे ही आप 4 सामने कॉर्नर्स देख रहे हो वैसे ही 4 कॉर्नर्स बैक में भी तो है ना। आइए ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास? 8। और इसके अलावा चलो मैं ये कॉर्नर्स अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर भी आपको शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7th, दिस इज 8th। और एजेस की बात करें तो एजेस कितने होते हैं क्यूब में? 12 एजेस। अब एजेस क्या हो गए? ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये हो गई एजेस। 12 एजेस कैसे? देखो यहीं पे देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए। यहाँ पर भी आप क्लैरिटी में समझ सकते हो। तो 12 एजेस होंगे। हालांकि ना ही एजेस और ना ही कॉर्नर्स, उसका भी कोई रोल आने वाला है, ये पेंटिंग वाले क्वेश्चंस में आएंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये वीडियोस आप देखो, क्यूब का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। डिफरेंट वेज में डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, ईजीएस्ट वे में आपके लिए लेकर आया हूँ, आप समझिए। देखो, अब आ जाता है, एक तो होती है हमारे पास स्टैंडर्ड क्यूब या स्टैंडर्ड डाइस, दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या हो गया? मैन्युफैक्चर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द डाइस, वो इसको सेट रखता है। और सेट इस वे में रखता है कि हर 2 ऑपोजिट जो फेसेस होंगे
अब मैं किस डाइस की बात कर रहा हूँ समझिएगा, मैं उस डाइस की बात कर रहा हूँ जो आप लूडो में स्नेक वाली गेम खेलते हो, वहाँ पर जो डाइस इस्तेमाल करते हो, मैं उस डाइस की बात कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं उनका जो नंबर होगा उस पर उसका सम होता है 7। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड है ये, इंडिया में भी ऐसी होगी और किसी और कंट्री में भी ऐसी ही होगी। तो इट मीन्स अगर मेरे से कोई पूछे कि सर 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 1 के ऑपोजिट 6 होगा, बिकॉज ऑपोजिट फेसेस के नंबर्स का सम 7 है। तो 1 के ऑपोजिट 6 ताकि ऐड करके मैं 7 ला सकूं, 2 के ऑपोजिट 5 ताकि 2 + 5 वो भी 7 हो सके, 3 के ऑपोजिट 4 ताकि 3 + 4 वो भी 7 हो सके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और ऐसा अगर कभी सवाल एग्जाम में पूछेगा, हालांकि नहीं पूछता, ये कैसे पूछ सकता है, ये तो हर एक बच्चे को पता है ना कि ऑपोजिट फेस के नंबर्स का सम 7 है। तो अगर पूछ भी लेता है तो आप ये चीज़ समझिएगा, एक ही डाइस दी गई होगी वहाँ पर। 1 के ऑपोजिट पूछेगा 6, 2 के ऑपोजिट पूछेगा 5, 3 के ऑपोजिट पूछेगा 7। बट नॉन स्टैंडर्ड जो जनरल डाइस हम उसकी बात करूं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी 7। टीचर बोलता है इसमें कि सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस 7 नहीं होंगे क्योंकि इसमें हो चुके इसमें नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं बट रिक्वायरमेंट नहीं है। हो गए तो कोई इशू नहीं, नहीं हुए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ऑपोजिट फेसेस के नंबर्स का सम 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नो रिक्वायरमेंट। बट इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द ऑपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी 7। क्लियर है पॉइंट? बहुत मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आने वाला है और इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, खाली माइंड की गेम है। मैं देखता हूँ गलत वे में बच्चे को समझाया जाता है, बच्चा गलत वे में पढ़ता है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करता। 10 सेकंड का सवाल आता है इस पर, सिर्फ 10 सेकंड अगर आप यूज़ करोगे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। आई होप ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई आपको। अब जो मैंने 2 ट्रिक्स की बात करी, आइए वो आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं। 2 शॉर्ट ट्रिक्स। देखो अब जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वहां पर 2, 3, 4, 5 कितनी भी डाइस दी गई होती है, बट एक पॉइंट का ध्यान रखना, हमेशा जो भी वो डाइस देगा, अगर यहाँ जैसे मैंने सवाल लिए हैं, यहाँ 4 दिए, यहाँ 3, ये अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के अलग अलग चेहरे हैं। एट वन टाइम यू कैन सी ओनली द 3 फेसेस ऑफ द क्यूब और द डाइस। मान लीजिए ये मैंने आपके सामने रखा, अगर मैं इसे इस वे में रखता हूँ तो टॉप फेस देख पा रहे हो, लेफ्ट फेस देख पा रहे हो, राइट फेस देख पा रहे हो, कोई और फेस तो नहीं देख पा रहे, ठीक? तो एट वन टाइम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस दैट यू कैन सी इज ओनली 3, और उन्हीं 3 फेसेस को यहां पर दिखाया हुआ होता है। तो देखो when 2 numbers are common, जब भी 2 नंबर्स जो होंगे वो कॉमन होंगे डाइस में, जो 2 डाइस के चेहरे दिए हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर 3 है, यहां पर भी है, यहां पर 1 है, यहां पर भी है। अगर 2 ही डाइस दिए और उसमें 2 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो मेरी बात समझिएगा, जो अनकॉमन नंबर है, मीन्स कि जो कॉमन नहीं है, जैसे कि यहां पर वो कौन है 4, यहां पर कौन है वो 6, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। इट मीन्स 4 विल बी ऑपोजिट टू 6 एंड 6 विल बी ऑपोजिट टू 4। बट ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, उनके जो ऑपोजिट फेसेस पे नंबर होंगे वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन की थी वो पूरी दी नहीं गई, ठीक है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? उनके लिए आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर यही 2 चेहरे दिए हों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चा करता क्या है, वो ना मान लो ये क्यूब है, वैसे मान लो ये डाइस है जिसके में ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बच्चा ना अपने माइंड में इसे एनालाइज करेगा कि अगर ये 1 है इसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ऐसे कुछ करेगा, इनकी शेप्स को एनालाइज करेगा। वो गलत है। मैं आपको पूरे देखो अभी तक कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस नहीं हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, फिर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर होगा। देखो अब मैं बोल रहा हूँ व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, मीन्स कि एक ही नंबर कॉमन है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिया भी जाता है। कौन सा नंबर कॉमन है? हमें दिख रहा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब मैं कोई ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। आप मुझे खुद बताओ कि
और वो हमसे वो पूछता है बताओ कि यार 5 के ऑपोजिट जो है वो कौन सा नंबर है। आप मुझे बताओ जो नंबर्स 5 के साथ एडजेसेंट फेसेस पे है, क्या वो 5 के ऑपोजिट कभी हो सकते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, ये देखो 5, इसके साथ क्या है, टॉप पे 2, लेफ्ट में है 6, ये 5 है, इसके टॉप में आ गया 2, लेफ्ट में आ गया 6। और क्या ये 2 कभी इसके ऑपोजिट फेस में आ सकता है? क्या ये 6 कभी ऑपोजिट फेस में आ सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसके एडजेसेंट फेसेस पे है, तो ऑपोजिट फेस पे कैसे आएंगे? सिमिलरली यहां पर 5 के साथ 3 और 4 है, एडजेसेंट फेसेस पे, ऑपोजिट फेस पे कैसे आएंगे? तो इट मींस 5 के ऑपोजिट ना तो 2 हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है, और ना ही 6 हो सकता है। तो रिमेनिंग जो नंबर है हमारे पास वो 1 रह गया। इट मींस ऑपोजिट टू 5 विल बी 1 और ऑपोजिट टू 1 विल बी 5। दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला? द नंबर्स विच आर एडजेसेंट टू 5 कैन नेवर बी ऑन द ऑपोजिट फेस टू 5, hence 2 and 6 can never be opposite to 5. Similarly 3 and 4 can also never be opposite to 5. Thus we just have the number 1 जो कि रह गया है। इट मीन्स ऑपोजिट टू 5 दैट विल बी 1 और ऑपोजिट टू 1 दैट विल बी 5। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि सर जो कॉमन था उसका ऑपोजिट तो मैंने बता दिया, बाकी नंबर्स का ऑपोजिट पूछता है तो फिर क्या करना है हमने? उसके लिए ट्रिक है। अब वो देखिए करना क्या है, जो भी कॉमन नंबर मिला उसको पकड़ो, क्लॉकवाइज चलाओ, दोनों तरफ क्लॉकवाइज। अब ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज चलाना, अगर एक तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज चलाते हो, दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज चला रहे हो तो कौन कौन से नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा। जब क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो 5 के क्लॉकवाइज में पहले 6 मिला और फिर 2 मिला, और वैसे ही वहां 5 के क्लॉकवाइज में पहले 4 मिला और फिर 3 मिला, ऐसा ही हुआ है। अब ये जो मैंने बनाया अरेंजमेंट, ये नंबर्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्या 5 के ऑपोजिट कभी 5 हो सकता है? ये तो कॉमन में मिल गया ना हमें। इसको हटाओ, जो नंबर रह गया है वो कौन सा रह गया है? 1। इट मीन्स 1 विल बी ऑपोजिट टू 5। ट्रिक से भी आया, ऐसे भी आया, सेम ही था ये। 4 विल बी ऑपोजिट टू 6 एंड 3 विल बी ऑपोजिट टू 2। अगर इसको आप एनालाइज करो तब भी यही आंसर्स आने वाले हैं। अब मेरा मेन पॉइंट समझो, देखो एग्जाम में सिर्फ 2 डाइस के देने के चांसेस कम है, वो 2 से ज़्यादा चेहरे दिखाएगा आपको। हमेशा चेहरा वो वाले 2 पकड़ने हैं आपने, हमेशा वो 2 चेहरे पकड़ने हैं जहां पर एक ही नंबर कॉमन आए, सो दैट आप ये ट्रिक जो है उससे इस्तेमाल कर सको। बिकॉज अगर 2 नंबर्स आपस में कॉमन आ गए और अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे, फिर खाली जो कॉमन नहीं है उन्हीं का आंसर दे सकते हो, बाकी किसी का आंसर नहीं दे सकते उसके ऑपोजिट का। ये ट्रिक इस्तेमाल करके मैं किसी भी नंबर के किसी की भी ऑपोजिट के बारे में वो पूछेगा तो मैं आंसर कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन दैट ऑलवेज चूज दोज 2 फेसेस ऑफ द डाइस which will have only a single number in common between them, so that you can use this trick easy way. ठीक है, so that you can use this trick. बिकॉज अगर कोई भी वो सवाल पूछेगा, किसी भी नंबर के ऑपोजिट वो पूछेगा, आप आंसर कर सकते हो ना फिर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। दीज 2 ट्रिक्स विल बी यूज्ड इन द एंटायर चैप्टर ऑफ क्यूब एंड डाइस। आफ्टर दैट वी विल कवर ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में बताया ही नहीं जाता स्टूडेंट्स को, वो हम करेंगे। देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डाइस और क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट। वक्त रहा तो मैं आपको ज़रूर ये भी बताऊंगा कि किसी रूबिक डाइस को सॉल्व कैसे किया जाता है, सेम साइड पे सारे कलर्स कैसे लाए जाते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एनी टॉपिक या एनी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये नहीं पूछा जाता, बट करेंगे सॉल्व। वक्त रहा उसके लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स थे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे KAS के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो KAS का CSET हुआ था 2018 में, वहाँ पर। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट टू 5। 5 के ऑपोजिट क्या होगा? एक ही डाइस के 3 चेहरे दिए। मैंने क्या बोला? 2 ऐसे चेहरे पकड़ो जहां एक ही नंबर कॉमन है। देखते हैं, अगर मैं ये 2 पकड़ूं 2 3 6 4 5 6, तो एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा? 6 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। ट्रिक यूज हो जाएगी। तीसरे चेहरे का इस्तेमाल करना
ज़रूरी ही नहीं है। पकड़ो और चलाओ क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, इसका आंसर कहाँ लिखे हम? विजिबल, आई डोंट नो आपको होगा या नहीं होगा। चलो मैं इसे रब करता हूँ, इसके आंसर लिख लेते हैं। देखिए मैं इस पोर्शन को कर रहा हूँ रब। अब देखो यहां पर 6 क्लॉकवाइज में 2, देन 3, 6 क्लॉकवाइज में 5, देन 4। ऑपोजिट टू 5 पूछा तो क्या आया हमारे पास? ऑपोजिट टू 5 इज 2। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप अपनी क्लैरिटी के लिए दूसरे तरीके से भी समझना चाहते हैं तो मैं वो भी बताता हूँ। मैं डाइस के नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 2 एंड 3। हियर आई हैव यूज्ड फर्स्ट एंड सेकंड डाइस। नाउ आई विल यूज फर्स्ट एंड थर्ड डाइस बिकॉज यहाँ कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं हमें? 3, 2, 6, 4, 2, 1, 2 कॉमन मिल रहे हैं। अब मैं 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज चलाता हूँ दोनों तरफ। देखो 2 को पकड़ा, क्लॉकवाइज चलाऊंगा, पहले 3 मिलेगा, देन 6। यहाँ 2 को पकड़ा, क्लॉकवाइज चलाया, पहले 4 मिला, देन 1। 2 के ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता। एक नंबर कौन सा रह गया है? वो है 5। तो देख लीजिए यहाँ से भी हमारे 5 के ऑपोजिट क्या 2 मिला, तो यही तो है इसका आंसर। देखा कितना इजी है। तो किसी भी दो चेहरे को इस्तेमाल करिए, अपना आंसर निकालिए। आई एम रबिंग इट ऑन, इसे भी रब कर देते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड। दिस वाज आल्सो वाज इन KA CSET 2018। देखो ये मैटर नहीं करता वो नंबर लिखता है या उसकी जगह डॉट्स डाल देता है, आपको क्या करना उससे, उससे कोई मैटर नहीं करता ना। बात तो एक ही है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेस टू द फेस कंटेनिंग 2 डॉट्स। अब ये पूछ रहा है कि बताइए 2 डॉट्स के ऑपोजिट कौन सा है। डॉट्स बनाओ, नंबर लिखो, बात एक ही है। ऐसे 2 चेहरे पकड़ो जिसमें एक ही नंबर कॉमन है। देखते 2, 3, 5, 4, 5, 6। ये लोग पहले ही मिल गए हमें 2 चेहरे। आप इनको भी यूज कर सकते हो, कोई और यूज करना है तो देखो पहला और अगर मैं लास्ट यूज करूं 2, 3, 5, 2, 3, 1, यहां 2 कॉमन है, ये नहीं। फर्स्ट और थर्ड में बात नहीं बनी। ये देखते हैं 2, 3, 5, 1, 5, 6। आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। तो मैं इनकी नंबरिंग करता हूं 1, 2, 3 एंड 4। आई एम यूजिंग दीज 2, फर्स्ट एंड फोर्थ। ज़्यादा आपको क्लैरिटी के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो कॉमन क्या था इसमें? कॉमन आई थिंक 5 है। 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज यहाँ भी चलाते हैं, यहाँ भी चलाते हैं। मैं बना देता हूँ, ये लो 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट में जब मैंने 1 एंड 4th यूज़ किया, क्लॉकवाइज चलाया तो 3 आ रहा है, देन 2 आ रहा है। मैं डॉट्स बना के बता रहा हूं, हालांकि नो नीड टू ड्रॉ दोज डॉट्स। देन 5 वापस से आया, उसके क्लॉकवाइज में सिंगल डॉट, देन 6 डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑपोजिट टू 2 डॉट्स पूछा ना, तो ये लीजिए 2 के ऑपोजिट क्या मिला हमें? 6 मिला। इट मीन्स इसका आंसर क्या मिल गया हमें? 6। I have used first and fourth face. You can use any of the 2 faces. आइए मैं आपको दोबारा इसका आंसर निकाल के बताता हूं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां देखिए बनाने की जरूरत तो है ही नहीं है, या बना लेता हूं दोबारा से। देखो आई एम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं नंबरिंग लिख रहा हूं, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ये 5, देन 4, देन 6, देन 5। 5 को पकड़ो क्लॉकवाइज चलाओ, 5 को पकड़ो क्लॉकवाइज चलाओ। तो 5 इक्वल्स टू 3, 2, 5 इक्वल्स टू 4, 6। ऑपोजिट टू 2, तो हेयर ऑल्सो ऑपोजिट टू 2 इज 6। तो काफी इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व 5 ऑफ द क्वेश्चंस। 3 of them will be pertaining to UPSC CSET 2018 and the other 2 questions will be of Staff Selection Commission because I already told you in the banking examinations ये चैप्टर नहीं पूछा जाता। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाली 2-3 वीडियोस में वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर क्योंकि बहुत ईजी है। देन विल स्विच ऑन टू पेंटिंग वाले क्वेश्चंस। आई होप यू ऑल एंजॉयड। Do subscribe this channel, do subscribe. I am again saying you this.
बिकॉज आई नीड कि ये चीज़ बाकी सब बच्चों तक पहुँचे जहाँ तक गलत चीज़ें पहुँच रही है कुछ टीचर्स के द्वारा। और ये मैं पर्सनली जानता हूँ कि कुछ टीचर्स आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट सही चीज़ कभी कभी नहीं भी पहुँचा पाते। तो मेरी कोशिश हमेशा जेन्युइन चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। आज के लिए इतना रखते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।